नमस्कार, जय छठी मैया। आप सभी का स्वागत है भारत 24 के इस खास मंच पर, क्योंकि यहाँ पर छठी मैया का नाम भी होगा, उनके संगीत भी होंगे। उनका नाम जब होगा तो जाहिर तौर पर लोगों की भावनाएं ज़रूर जुड़ जाएंगी। और वैसे भी जब बात छठी मैया की होती है तो लोग अपने आप ही कनेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जहाँ पर उगते सूरज को तो जल दिया ही जाता है, डूबते सूरज को भी जल दिया जाता है। और यही वजह है कि जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो पूरे परिवार सहित लोग एक साथ जुटते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और जब अपने घरों में वापस लौटते हैं तो उनके साथ में ढेरों खुशियाँ होती हैं, छठी मैया की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। सूर्य देवता की उपासना के बाद उनका भी आशीर्वाद होता है। और छठी मैया का व्रत इसीलिए किया जाता है ताकि माँ की कृपा ऐसी हो कि पूरा परिवार फले फूले। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर ऋतु हैं, ज्योतिषाचार्य। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में पूजा सिंह राजपूत हैं, जो कि भजन गायिका हैं, और इनकी ज़ुबानी आपको माता के बहुत सारे सुंदर भजन सुनने को मिलेंगे। तो एक बार शुरू करें। काचाही बसा के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। होई ना लमाजी कारिया दौरा घाटी पहुँचाय, दौरा घाटी पहुँचाय। उजे बाटा जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय। तू त आन्हरा हउए रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाय, बहंगी छठी मैया के जा। इतना भाव है इस संगीत में, इस भजन में, कि आप गा रही हो और मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हमारे जो भी दर्शक इस पर कार्यक्रम को देख रहे हैं। और यही वजह है कि जैसे ही ये संगीत आता है ना, मतलब मुझे लगता है हर कोई बड़ा भाव विभोर हो जाता है अपने आप। चाहे आप व्रत करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आप सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। गाने सुनते ही मैम लगता है कि बस हाँ, मतलब सच में मैं आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ और मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये माँ की शक्ति है। तो मैं चाहती हूँ कि यही जो माँ की शक्ति है, जो माँ की भक्ति है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो भक्ति और शक्ति है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस व्रत का महत्व क्या है, इसकी पूजा किस तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें पंडित जी नहीं होते, सिर्फ भक्ति भाव होता है और भगवान होते हैं। हाँ, उनके बीच में कोई नहीं होता। देखिए, जैसे ही दीपावली खत्म होती है, दिवाली के बाद छठी मैया के आगमन की तैयारी शुरू हो जाती है बहुत हर्षोल्लास के साथ। और ये जो पर्व है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है और 4 दिन का महापर्व है। अगर हम ये कहें पूजा कि ये इसको हम महापर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इतना कठिन व्रत कोई भी नहीं है। और बिहारी लोगों को तो सच में सैल्यूट करना चाहिए कि वो इतना कठिन व्रत रखते हैं। और अब ऐसा हो गया कि वहाँ से अब तो देश के अधिकांश भागों में ये व्रत रख रहे हैं। अब तो विदेशों में भी लोग छठ का व्रत करते हैं। बहुत कठिन होता है, 36 घंटे तक निर्जला रखना। और नहाए खाए से ये शुरू होता है, जो चतुर्थी पे होता है। पहले दिन चतुर्थी पे नहाए खाए, पंचमी पे खरना का व्रत जो मेन पूजा होती है, मुख्य पूजा। षष्ठी में अर्घ का महत्व है कि जब घाट पर जाते हैं और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा पर्व, ऐसा त्यौहार है जहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, डूबते सूर्य को प्रणाम। यहाँ पर उसके पीछे भी बड़ा अच्छा महत्व है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, जितनी नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी चीज़ें डूबते हुए आदित्य देव अपने साथ लेकर चले जाएं। और सुबह जब उषा काल में, जब उषा अर्घ दिया जाता है, उस समय हमारे जीवन में नया उजाला हो, नया प्रकाश हो और समस्याओं का अंत हो। और इसकी देखो पौराणिक कथा इतनी अच्छी है कि कहते सबसे पहले माँ सीता ने गंगा जी के तट पर इस व्रत को किया था। उसके बाद द्रौपदी ने महाभारत कालीन में, जब पांडवों का राज्य छिन गया था और वो दर दर भटक रहे थे, उस समय द्रौपदी ने सूर्य देवता को अर्घ दिया था। और कहते हैं पानी में वो 4 घंटे खड़ी रही थी और सूर्य भगवान को अर्घ दिया उन्होंने, और उनसे प्रार्थना की कि मेरे पति को राज वापस मिल जाए। और कहते हैं उसके बाद ही उनकी समस्याओं का अंत हुआ। इसमें एक बहुत जो पौराणिक कथा जो विशेष रूप से जानते हैं लोग,
कि राजा प्रियव्रत थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उनके पास कश्यप ऋषि आए, तो उन्होंने उनको एक खीर दी थी जिसको कि उन्हें अपनी रानी को खिलाना था। उसके बाद उनको संतान हुई, लेकिन व्रत करने में कहीं ना कहीं भूल हुई, जिससे मृत संतान पैदा हुई। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने बहुत छठी मैया को मनाने के लिए उनकी प्रार्थना की। फिर छठी मैया ने उनसे बोला कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आप ये व्रत करो। उसके बाद उनको स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति हुई थी। तो ये तो इसका पौराणिक महत्व है। और आज भी संतान किसी को नहीं हो रही है या संतान के जीवन में बहुत समस्याएं हैं, उसकी उन्नति नहीं हो रही है, तो भी ये व्रत करते हैं लोग। और माँ छठी सबकी संतान को आरोग्य देती हैं, लंबी आयु देती हैं, सुख समृद्धि देती हैं। तो माँ छठी की जिस पर कृपा हो जाए तो उसकी सारी मनोकामना सिद्ध होती है। और सिर्फ परिवार में एक जो महिला जो भी व्रत कर रही होती हैं, उनकी एक उपासना से पूरे परिवार में आशीर्वाद मिलता है, सब फलते फूलते हैं और इसीलिए पूरा परिवार एकजुट होता है। यही तो इसकी सुंदरता है कि जो महिला व्रत कर रही है वो अपने लिए नहीं मांगती, वो अपने सास ससुर, अपने बच्चे, अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। और बड़ा अच्छा गीत भी मैंने पूजा जी के मुख से सुना है इस विषय में। पूजा जी, वही आपके मुख से फिर से वही सुंदर सा गीत हो जाए। बिल्कुल। तो एक बहुत प्यारा गीत, हम बेसिकली बिहार से हैं, गोपालगंज से, तो हम भोजपुरी मतलब बोले नहीं जी। तो जोड़े जोड़े मतलब हर चीज़ चढ़ावे के बहुत मतलब इमें प्रथा बा। हाँ, तो यही पर एगो गीत बा पवन सिंह के बहुत प्यारा कि जोड़े जोड़े फलावा आदित्य देवा घटवा पे तिवाई चढ़ावेली हो, कि जोड़े जोड़े फलावा आदित्य देवा घटवा पे तिवाई चढ़ावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेली हो। क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि जब भी इस गीत को कोई भी सुनता है वो सीधे इतना इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मैंने तो ये देखा कि लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसे गीत भी हैं मैम जो मतलब आप उनकी पीड़ा दर्शाता है और वो गाते हैं और उनके मन अंतरात्मा से वो गीत निकलता है। तो हम वही अंतरात्मा से गीत आगे भी सुनने वाले। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाह रही ऋतु जी से, ये व्रत के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक होता है कि कुछ ही लोग इस व्रत को कर सकते हैं? जैसे घर में सिर्फ एक महिला जो सबसे बुजुर्ग होती हैं वो महिलाएं व्रत करती हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग महिला ही करती हैं, क्योंकि इस व्रत में ना दो चीज़ें हैं। एक तो देखिए, इस व्रत को उठाने के लिए आपकी सास से ये व्रत मिलता है कि सास ही अपनी बहू को देती है ये व्रत का आशीर्वाद कि ये व्रत तुम्हें करना है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है और सास बहू एक साथ भी करती है। ऐसा नहीं है कि सास कर रही है तो बहू नहीं कर रही है। अगर उनके घर में ये मानना चाहता है तो बहू को भी करना होता है। दूसरी तो कोई खास मन्नत पे व्रत शुरू होता है? और दूसरी बात है मन्नत पे। दो तरह से, एक तो परंपरागत आपको ले लेना है व्रत की, सास से ने किया तो आपको करना है। दूसरा है कि आपने कोई मन्नत मांगी संतान की या किसी भी तरह की। देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ संतान, आपको कुछ भी चाहिए। मतलब पति का, जैसे उन्होंने राजपाट के लिए किया तो आपके पति का अच्छा काम शुरू हो जाए। कोई भी मन्नत आप जो मांगते हैं वो पूरी हो जाए, पूरी होने के बाद या पूरी होने से पहले भी? चाहे पहले भी करती है कि हम आपका व्रत कर रहे हैं माता, अब आप पूरा कर दो, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि भैया अगर ये आपने कर दिया तो हम ये आपके लिए ये छठी का व्रत हम करना शुरू करेंगे। तो ये दो तरीके से होता है। लेकिन एक बड़ी खास बात है, देखिए व्रत जैसे मैंने अभी बताया ना, इसमें नियमों का बड़ा महत्व है। नियम, आपसे भूल कम होनी चाहिए। देखिए, भूल तो मनुष्य होती है लेकिन कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि छठी मैया जितनी दुलारी हैं, चंचल हैं, उतनी ज़्यादा दयालु भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नियमों का उनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नहीं होता है तो आप उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं भूल चूक माफ़ करना। बिल्कुल। लेकिन इस व्रत में थोड़ा जो निषेध है ना, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुछ लोग, जैसे आजकल होते हैं ना अधूरी शादी जिसको हम कहते हैं, कि आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट हमारे समाज में चल रहा है, मतलब 7 फेरे लिए हो तभी शादी संपन्न है। शास्त्रों के अनुसार 7 फेरे आपने अग्नि के समक्ष लिए हैं, वही शादीशुदा महिलाएं या पुरुष इस व्रत को रख सकते हैं।
पुरुष भी रख सकते हैं? बिल्कुल, पुरुष बहुत रख रहे हैं आजकल। तो ये व्रत जोड़े से, अभी इन्होंने गाया जोड़े वाला जो गाना, तो उसमें यही था कि जोड़े के साथ पति और पत्नी दोनों, पहले तो सिर्फ महिलाएं रखती थी, लेकिन इधर 10-12 वर्षों से आप देख रहे होंगे, जैसे करवा चौथ भी पुरुष रख रहे हैं, तो छठ का व्रत भी पुरुष और महिला दोनों रखते हैं, बेटे रखते हैं, पति रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, ऐसा नहीं है, दोनों ही रखते हैं। इसीलिए इसमें महत्व है कि शादीशुदा जोड़े जो जिनकी बड़े शास्त्रों तो विधि से शादी हुई है। अच्छा, क्योंकि आपने गलतियों का जिक्र किया, तो मतलब ऐसी कौन सी वो भूल चुके हैं जिनसे आपकी जो पूजा है वो पूरी नहीं मानी जाती, या जो मैया हैं वो रुष्ट हो जाती हैं? देखिए, इस व्रत में जब नहाए खाए का दिन होता है, शुद्धता का बहुत महत्व, पवित्रता और शुद्धता। अच्छा, मैंने देखा कि आप सिले हुए ब्लाउज तक नहीं पहनते हैं। ये देखिए, वैसे मैंने बहुत सारी महिलाओं को बहुत देखा। सारी, ऐसा है कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आप, हाँ, ऐसा होता है ना कि किसी के घर में अगर आपकी सास नहीं पहन रही हैं, लेकिन अभी है कि दो तरह के लोग हैं, जितना कुछ लोग ऐसे अच्छा, हैं, मतलब कुछ लोग पूरे इस तरह से जो पुराने नियम है उनका पालन कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा लेकिन सा। अभी तो सिले हुए ब्लाउज पहन रहे हैं लोग, फिर भी अगर आपके घर में नहीं है तो वो देखना पड़ता है। दूसरी बात ये कि इसमें शुद्धि, नहाए खाए में क्या होता है कि आपको पूरे घर को शुद्ध करना है, गंगा जल से नया चूल्हा पवित्र, भी बनाते हैं, मैंने नया देखा है। चूल्हा मिट्टी का बनाते हैं। अगर अब नहीं संभव है तो आप गैस चूल्हा नया खरीद सकते हैं, खरीद लेते हैं। बर्नर मतलब लेकिन जो भी हो वो नया वाला ही नया होगा। हो। और सबसे बड़ी जो भूल जो माफ़ नहीं होती है, इस समय आपको अशुद्धि, जैसे मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल निषेध है। इस तरह की चीज़ें, किसी की निंदा ज़्यादा नहीं करनी आपको, बुरे शब्द नहीं बोलने। शुद्धि का बहुत ध्यान रखना है। लहसुन प्याज वाले बर्तन यूज नहीं करने आपको, बिल्कुल। उसके छठ के बर्तन भी अलग होते हैं हमारे उधर। सारे सब चीज़ें नए बर्तन, बिल्कुल नए बर्तन आते हैं छठ इसमें। करके फिर उसको रख दिया जाता है, दोबारा फिर उनको यूज कर पाते हैं या बस वो? फिर रख दिया जाता है। वो छठ के लिए ही स्पेशली, चूल्हा भी छठ के लिए स्पेशली। पहले तो मिट्टी के बर्तन होते थे, अभी भी मिट्टी के बहुत घरों में आप देखोगे मिट्टी के ही बर्तन, मिट्टी का ही चूल्हा सबसे अभी भी शुद्ध माने जाते हैं शुद्ध ना, माने मिट्टी के जाते बर्तन हैं। भी आपने यूज किया हाँ, और स्टील के बर्तन मैंने कम देखा यूज़ पीतल के करते हुए लोगों बर्तनों को, में खीर वगैरह पीतल जैसे और ये सब पीतल और तांबा। अच्छा, इसमें जो खीर का महत्व बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा कि जो आपका जब व्रत शुरू होता है तो वही प्रसाद आप ग्रहण करते हैं। खरना वाले हाँ, पूरे परिवार को वो प्रसाद आप ग्रहण कराते हैं। तो ये जो स्पेशली ये जो खीर है, इसका क्या एक महत्व है? इसका ये कि खरना वाले दिन पूरे दिन निर्जला रह के महिलाएं शाम को सूर्यास्त के बाद, जो मैंने बताया ना, घर साफ सुथरा करके, और उसमें गन्ने के रस से, और कुछ लोग वैसा तिन्नी का जो चावल होता है वो यूज़ करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल, तो उसका वो बनाते हैं, उसको रसियाव बोलते हैं। और उसके साथ रोटी, और ये पहले, और केला, ये 3 चीज़ का प्रसाद पहले सूर्य देव को अर्पण करते हैं। फिर इसी से उनका व्रत आरंभ होगा, क्योंकि इसको खा लिया उन्होंने, उसके बाद 36 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। हाँ, तो ये बहुत महत्व है। अच्छा, ये कितना मुश्किल काम होता है। आप पानी नहीं पिएंगे, आपको कुछ नहीं खाना है, फिर आप जल के अंदर होते हैं, और मतलब अभी तो फिर भी थोड़ी कम सर्दी पड़ती है, पहले तो बहुत सर्दी पड़ती थी, कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इतने देर तक जब पानी में रहते हैं तो शरीर कांप रहा होता है। शक्ति भी देती है। आप देखिए कितनी खुश रहती हैं वो महिलाएं, पूरा साजो श्रृंगार, भारी साड़ी, सिंदूर। ये श्रृंगार का इसमें क्या महत्व है कि महिलाएं, मतलब मैंने देखा पूरा श्रृंगार करती हैं महिलाएं। महिला को श्रृंगार पसंद बहुत है, और ये परंपरा भी चली आ रही। बिहार में तो आपने देखा ही होगा कि सिंदूर और श्रृंगार के बिना किसी महिला को वो चमकता है। केसरिया, इसमें सिंदूर का भी महत्व इसलिए है कि वो जो भगवान सूर्य देव हैं, उनकी जो रोशनी है वो केसरिया है, और वो ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर की सिंदूर हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित है। शादी वाले, मतलब जो हमारा सिंदूरा मिलता है उसमें भी वही। असली बात देखा जाए तो सिंदूर होता ही वही है पूजा। ये तो कुमकुम, इसको तो हम सिंदूर नहीं बोलते जनरली ना। आप देखो बिहार के लोग ये जो रेड वाले को कुमकुम बोलते हैं, सिंदूर असली वही होता है। शादियों में आप देखोगे जो मांग भरी जाती है तो उसी सिंदूर से भरी जाती है। हाँ, लेकिन ये पूर्वांचल में, और जैसे बिहार में उस तरफ हमने देखा, इस तरफ अगर आप आ जाते हैं तो उधर लाल सिंदूर से ही। हाँ, मतलब वो सबकी खैर अपनी अपनी अलग परंपराएं हैं, लेकिन क्योंकि सूरज की उपासना करते हैं तो भगवान सूर्य से संबंधित अगर कोई बहुत ही सुंदर सा भजन आप हमारे दर्शकों को सुना दें। अभी उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि वो आपने अभी बोला कि पहले जो व्रत होता है उसमें जो होता है कि भाई कुछ गलती ना हो जाए और क्षमा की बात हो रही, तो उसके लिए मैंने एक पहले मैं सुना देती हूँ फिर सूर्य भगवान का, ठीक है? कि पहिले पहिले हम कैनी कि छठी मैया बराता तोहार, छठी मैया बराता तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, गोदी के बालका वाके दिया, मैया ममता दुलार, मैया
दुख सार कि पहिले पहिले हम कैनी कि छठी मैया बरता तोहार। पहली पहली बार व्रत कर रही हूँ, तो कोई भूल चूक हो तो माफ़ हो जाए। गोद में छोटे बच्चों को आशीर्वाद देना। आशीर्वाद दें, सिंदूर मेरा जो मांग का सिंदूर है वो हमेशा बना रहे। कितना मतलब कितने अर्थपूर्ण ये सभी भजन हैं, कितने खूबसूरत बहुत हैं। भावुक कर देते हैं। मतलब इनकी ये छठी के गीतों की बड़ी विशेषता है कि आप एकदम कनेक्ट हो जाते हो और आपको एकदम भावुक कर देते हैं ये भजन। तो अच्छा, ये जो हम सूप देखते हैं, इस सूप की बड़ी मैं देखती हूँ महत्ता है। वो जो एक पूरा जो टोकरा जिसमें सारा सामान भर के जो घर के पुरुष होते हैं वो सर पर लेकर चलते हैं, है ना, पूरा परिवार साथ साथ चलता है। मैं चाहती हूँ ये हर किसी एक ये जो हम देखते हैं जो परंपरा है हमारी, इसकी विशेषताएं आप बताएं। एक्चुअली क्या है, देखिए ये त्यौहार जो होता है ना, ये प्रकृति का है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि जब सृष्टि की रचना की थी ब्रह्मा जी ने, तो सृष्टि की जो प्रकृति है, प्रकृति अधिष्ठात्री, प्रकृति के 6 भाग हुए थे। तो जो प्रकृति का छठा अंश है उससे छठी माता की उत्पत्ति हुई है। और हम कहते हैं सूर्यदेव की बहन भी है छठी मैया। तो इस